Good morning, all of you. This is Taran. In the last class, we have discussed fundamental theorem of arithmetic and related questions. Okay, and today we are going to discuss LCM and HCF. Okay, तो LCM मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि आप लोगों को पहले से पता है, क्लास 5 में, 6 में, 7 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. ओके, 8 में, 9 में आपने इसका यूज़ किया हुआ है. तो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है. सबसे पहला चीज़, एक एग्जाम्पल से चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं. अगर मान लो हम लोगों ने दो नंबर लिया, एक नंबर लिया हम लोगों ने 10 और एक लिया 12. ओके, तो ये दो नंबर्स हो गए. एक नंबर हम लोगों ने लिया हुआ है 10 और दूसरा नंबर हम लोगों ने लिया 12. ओके, अगर हम लोगों को बोला जाए कि दोनों का LCM और HCF निकालो, तो सबसे पहले तो गिवन नंबर को फैक्टराइज कर लो. पहले 10 को फैक्टराइज करो, 2 से डिवाइड करो. हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज़ करोगे. 2 5 जा 10, और जब 12 को फैक्टराइज करोगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6. तो 10 मीन्स हो गया 2 इंटू 5 और 12 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3. पहले निकाल लो HCF. तो HCF क्या होता है, जो गिवन नंबर्स में कॉमन है. तो देखो दोनों में 2 कॉमन है और कुछ तो नहीं है, तो HCF इसका आ गया 2. और LCM मतलब क्या होता है, LCM तो एक आप सीखे हो, इस तरह से LCM निकालना. 10 और 12 का LCM निकालो, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. एटलीस्ट दो नंबर्स डिवाइड होने चाहिए तभी डिवाइड करोगे, या तो दो ही नंबर है. अब तो डिवाइड होने से ना मल्टीप्लाई कर लो, तो LCM आ गया 60. अगर इस फैक्टराइजेशन के थ्रू जाओगे तो LCM हो जाएगा, सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख लो. तो 2 कॉमन था, 2 लिख लिया हम लोगों ने. बाकी बचे हुए सारे नंबर्स लिख लो. तो एक 5 बच गया, एक 2 बचा हुआ है और एक 3 बचा हुआ है. एक 5 बचा हुआ था, 2 और 3 बचा हुआ था, सब लिखना है. तो 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, क्या आ गया, 60 आ गया. ओके, अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स तो हो जाएगा 10 इंटू 12, जो कि आएगा 120. ओके, और अगर HCF एंड LCM का प्रोडक्ट निकालो तो 60 इंटू 2, ये भी आ गया 120. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग के पास दो नंबर है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF. ओके, तो ये आज का एक कॉन्सेप्ट हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखोगे इस बार भी 2026 बोर्ड के एग्जामिनेशन में LCM HCF से क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, एप्लीकेशन पूछा गया था. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF. ओके, सो इसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया हुआ है. क्वेश्चन बोला जा रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. तो क्या करना है, सबसे पहले LCM और HCF निकालो. तो 26 को फैक्टराइज करो, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 प्राइम नंबर है, हो गया ख़त्म. 91 को फैक्टराइज करो, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, बचा 2 और 121 हो गया, 7 3 जा 21, 13 भी प्राइम नंबर है. तो 26 का मतलब हो गया 2 इंटू 13, और 91 का मतलब हो गया 7 इंटू 13. देख सकते हो दोनों में 13 कॉमन है, तो इसका HCF आ गया 13. और अगर LCM की बात की जाए तो जो कॉमन है पहले वो लिखो, बाकी जो बच गया वो सब लिख दो. तो बचा हुआ था 2 and 7. ओके, 13 2 जा 26, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18. तो LCM कितना आ गया, 182, और HCF कितना आ गया, 13. ओके, अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करो. तो यहाँ लिख लो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब 26 इंटू 91. जैसे ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे 26 से 91 को, प्रोडक्ट आएगा 2366. 2366. ओके, अब निकालो LCM इंटू HCF या HCF इंटू LCM.
मतलब 13 इंटू 182 और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा 2366। ओके, उसके बाद लिखोगे देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो इसी से रिलेटेड हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 800 एंड देयर HCF इज 5, फाइंड देयर LCM। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCM। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स तो पता है, ये दिया हुआ है 800, LCM कैलकुलेट करना है और HCF दिया हुआ है 5। 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, बचा 3, 3 और 0 30 हो गया, 5 6 जा 30 एंड 0। तो LCM कितना आ गया, LCM आ गया 160। ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप इससे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।